ओम आरोग्यमस्तु। हम ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। योग प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पूर्व एक बार अपने इष्ट से प्रार्थना कर लेंगे कि हे ईश्वर, हमारा दिन सुखमय व्यतीत हो और हमारा स्वास्थ्य, हमारा मतलब दिन और स्वास्थ्यवर्धक हो और हम हमेशा स्वस्थ रहें। सबसे पहले आप सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इस प्रकार से हम दोनों पैर मोड़ के अगर बैठते हैं तो सुखासन की स्थिति है। हम प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले ओम चैंटिंग से प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से करके अपने अपने पैर के दोनों घुटनों पे रख लीजिए। गहरी लंबी सांसें लेंगे, कमर को सीधा करेंगे। अपनी यथास्थिति
स्थिति में आ जाइए। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास अनुलोम और विलोम करेंगे, जिसमें अपने एक हाथ से अपने एक तरफ के नाक को बंद करना है, दूसरी तरफ से गहरी लंबी सांसें लेना है और फिर दूसरी तरफ के नाक को बंद करके पहली वाली साइड से छोड़ना है। इसी प्रकार से फिर पहली वाली साइड से लेंगे और पहली वाली साइड को बंद करेंगे और दूसरी वाली साइड से छोड़ेंगे। हाथ आपका नाक के सामने नहीं रहेगा, इस प्रकार से ऊपर रहेगा और इस प्रकार से जाके दूसरी साइड का बंद होगा। एक बार देख लीजिए। अपने हाथ को नाक के सामने नहीं लाइए, उसको ऊपर की तरफ इस प्रकार से रखिए और इस प्रकार से रखिए। अगर नाक के सामने उसको लाते हैं तो ऑक्सीजन रुकेगा आपका, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे फिर से वही वापस आपके अंदर जाएगा। किसी को भी किसी भी अभ्यास को करने में कोई भी समस्या लगे तो एक बार बता देगा, और अगर उसको कोई भी दिक्कत है, पेन हो रहा है, कहीं पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जितना होगा उतना ही करना है, जबरदस्ती कोई भी अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि इसमें से बहुत कम 1-2 लोग होंगे जो जिनको योग करने की आदत है, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। बिना आदत के आप अगर योग करना प्रारंभ करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं तो दिक्कत आएगी। धीरे धीरे करके आप अपने टाइमिंग को बढ़ाइएगा। पहले शरीर को आदत लगेगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे आप टाइमिंग को भी बढ़ा लीजिएगा। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति। यहाँ पर समय के अभाव के कारण बस 2 से 3 मिनट ही एक अभ्यास कराया जा रहा है। आप इसके जब धीरे धीरे आपके शरीर को आदत लगेगी तो इसके टाइमिंग को आपको बढ़ाना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार से लेके जाना है। अब हम करेंगे कपालभाति। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। नाक से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है और उसी के साथ में पेट को अंदर की तरफ लेके जाना है। दोनों क्रियाएं एक साथ में करनी है। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक लगाना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके बॉडी को अभ्यास होने लगेगा, आदत होने लगेगी। बहुत जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आप रुक रुक के भी कर सकते हैं। एक बार में जितनी बार आपसे हो रहा है, 5 बार, 10 बार, 20 बार, उतना कीजिए। फिर से आधे मिनट, 1 मिनट का रिलैक्स कर दीजिए, फिर से करिए। इस प्रकार से कर करके टाइमिंग को बढ़ाना है।
एक साथ लगातार कोई भी अभ्यास नहीं करना है। कपालभाति के अनेकों फायदे हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 10 से 15 मिनट इसे कर सकता है, और जो पेशेंट है उनको दिक्कत है वो आधे घंटे तक इसकी टाइमिंग को लेके जा सकते हैं। तो एक साथ पहले दिन से ही नहीं लेके जाना है। कम से कम एक, अगर आप आधे घंटे का टाइमिंग लेके जा रहे हैं तो महीने से 1.5 महीने 2 महीने तक में लेके जाएंगे। तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। आप यहाँ पे योग भी कर रहे हैं तो आप बीच बीच में जब भी आपको लगे कि थकावट महसूस हो रही है, आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। इसके पश्चात हम अगला अभ्यास करेंगे वैनलवा वैनुलोम। इसमें हम शंख की तरह, जिस प्रकार से शंख में हम हवा भरते हैं, पूरा प्रेशर पड़ता है, सारे ब्लॉकेज खुलने लगते हैं, उस प्रकार से हम अपने दोनों हाथों को ग्रिप बना के करेंगे। पहले लगभग हर घरों में शंख होता था, प्रतिदिन लोग बजाते भी थे, और उसके अनेकों फायदे हैं। पहले तो जो अगर शंख बजाने की आदत डालता है उसको ब्लॉकेज की दिक्कत कभी आएगी नहीं। तो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप बनाना है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बंद करके ये दोनों अंगूठों को जो है, एक अंगूठे के दूसरे को ऊपर लेके जाके रख देना है, और यहाँ से एक स्पेस बनेगा। इसमें आपको पैक करके कि हवा बाहर ना जाए, इस प्रकार से इसमें हवा भरनी है। मैं अभी आप लोगों को शंख बजा के भी दिखाऊंगा। जो कर सकते हैं वो करेंगे। जिनको भी किसी भी प्रकार की समस्या है, करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे सीखिए। धीरे धीरे करके शरीर को आदत लगाइए। एक बैग करने की आवश्यकता नहीं है जिससे शरीर में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आप लोगों को संक्षेप में जाके भी दिखाता हूँ। शंख को कभी भी बजाइए तो 3 बार बजाइए, क्योंकि एक बार शंख को हम नहीं बजा सकते। एक बार हम शंख कब बजाते हैं, जब युद्ध प्रारंभ करने का संकेत देना होता है, तो उस समय हम एक बार शंख बजाते हैं। तो इसलिए आप 3 बार बजाइएगा शंख।
और आप यहाँ पे शंख बजाना सीख भी सकते हैं। बाहर नेचुरोपैथी का हट है, वहाँ पे आप जाके बोलेंगे तो आपको हम शंख बजाना सिखाएंगे भी। यहाँ पे शंख अवेलेबल है, तो जो भी इच्छुक हैं वो सीख सकते हैं वहाँ पे जाके। उनसे आप जाके कहिएगा और वो आपको सिखाएंगे। उन्हें अपनी यथास्थिति में आ जाइए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को चक्कर आ रहा हो या ऐसा कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? किसी को भी कोई दिक्कत लगी तो बता दीजिएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी शब्द भौरे से लिया गया है। जिस प्रकार से भौरे पुष्पों पे गुंजन करते हैं, उस प्रकार से हम गुंजन करके उससे गनगनाहट गुंजन की आवाज़ निकालेंगे। तो अपने दोनों अंगूठे से अपने दोनों अंगूठे को अपने कान पे रखिए। हल्का सा, बहुत हल्का सा प्रेशर देंगे, माइल्ड सा एकदम, और अपने चारों उंगलियों को इस प्रकार से रखेंगे। इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, भौं पे, आँख पे, नाक पे और नाक के नीचे, और आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने कान पे हल्का सा प्रेशर बस देखिए। थोड़ा और आवाज़ निकालें, इतने लोग हैं, आवाज़ नहीं आ रही। रिलैक्स, पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शुद्धि। अगर आपका किसी का भी बीपी बढ़ जाता है तो नाड़ी शुद्धि उस समय बहुत ही लाभदायक होता है। नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम का जस्ट अपोजिट होता है, मान लीजिए तो उसमें क्या होता था, अनुलोम विलोम में हम जिस तरफ से सांस लेते थे उसके अपोजिट साइड से सांस को छोड़ते थे। इसमें क्या होगा, हम जिस साइड से सांस को लेंगे अंदर की तरफ, उसी साइड से बाहर की तरफ छोड़ेंगे।
जब भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, घबराहट, बेचैनी लग रही है, उस समय आप ये अभ्यास करते हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, तो 15 से 20% बीपी में इसका लाभ मिलता है। और जिनका लोअर लेग कराया जाता है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें बाल्टी में पैर को डुबोया जाता है, जिसका बीपी बढ़ा रहता है, उस समय भी जब आप, अगर आप किसी का होता है तो उस समय भी आप नाड़ी शुद्धि करिएगा, तो उसके डबल फायदे होंगे। हाँ हाँ, बस ये करिए कि जो आप लोग कर रहे हैं ना, तो नाक के सामने हाथ को कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि आप जो सांस छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर से लड़के फिर से आप वापस वही देंगे। तो हाथ को ऊपर की दिशा में रखिए ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। पुनः अपनी यथास्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथों को तेजी से घर्षण कीजिए। जैसे इसमें हीट, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो अपने हथेली को, दोनों हथेली को, दोनों आंखों को स्पर्श करते हुए पूरे फेस को स्पर्श करेंगे, गर्दन को स्पर्श करेंगे एवं दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे, एक फील महसूस के साथ। अब हम कुछ बॉडी के नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी के मूवमेंट के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग अगर नहीं करते हैं ना, तो उनकी बॉडी जकड़ने लगती है, वो सही से झुक नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उनके हाथ मुड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये बॉडी के नॉर्मल एक्सरसाइज है, जो कर सकते हैं वो करेंगे। जिनको मान लो कोई प्रॉब्लम है, उसे तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको भी पेन हो रहा है, फीमोरल कैथेटर कुछ भी लगा हुआ है उनको, तो दिक्कत हो रही है, तो वो नहीं करेंगे। सीखेंगे, जब उनको करने के एबल होंगे उस समय वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात हम अगला अभ्यास कर रहे हैं बटरफ्लाई। जिस प्रकार से तितली अपने दोनों पंखों को मूव करती है, उस प्रकार से हम अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़ के मूव करेंगे। फिलहाल मेरा बैंड काफ़ी टाइट है, तो मैं अभ्यास ठीक से नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से करना है, अपने दोनों पैरों को लगाना है, हाथ लगाना है और इस प्रकार से मूव करना है। इससे ज़्यादा मेरा पैर नीचे नहीं जाएगा। इतना मोड़ सकते हैं आप, पैर को मोड़ लीजिए। जितना कर सकें बस उतना ही करिएगा, जबरदस्ती अभ्यास ना करें। खासकर जिनका पहला दूसरा दिन है, तो बस 2-4 बार करके ही बस एक शुरुआत करें, हो धीरे धीरे आदत लगेगी इन सब चीज़ों की। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेके जाएंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को छूने की कोशिश करेंगे, पैरों की उंगलियों को।
अपनी यथास्थिति में आ जाएंगे। अपने हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे और अपने पैर की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। अपने पैर को दोनों ज्वाइन करेंगे और क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई पैरों को मूव करेंगे। एंटी क्लॉक बाई। दोनों पैरों को बारी बारी करके इस प्रकार से साथ में एक थप्पी देंगे। बाद में पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाएंगे। चक्की चलाया किसी ने, जाता बोलते हैं इसे, जाता। पहले हर घरों में होता था और लोग, पहले के लोग, उनको ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत होती थी, ना किसी योग की जरूरत होती थी। वो अपने घर के कामों से ही स्वस्थ रहते थे और वह प्रतिदिन जो भी वो अनाज खाते थे प्रतिदिन उसको पीसते थे और उसके बाद ताजे आटे की रोटी खाते थे। पुराने आटे ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से ज़्यादा पुराना आटा ना खाएं। और आजकल के समय में क्या हो रहा है, कितना पुराना आटा खा रहे हैं हम लोग कोई भी नहीं पता होता है। बिना चोकर वाला मार्केट से पैकेट का लेके आ जाएंगे, वो कितना पुराना होगा, क्या मिक्स होगा, उसमें कुछ नहीं पता होता है, तो वो खाकर बीमार ही होंगे हम। तो अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से करके क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई दोनों तरह से हम चलाएंगे। पहले क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई। मेन है आपका खाना पीना। आप खाने पीने को, अगर खाने पीने के तरीकों को बदलते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये राजीव दीक्षित जी हैं, बीच में जो फोटो लगा हुआ है, आप YouTube पे सर्च करिए राजीव दीक्षित स्पीच करके। इनके अनेकों वीडियो हैं, उनको सुनिए आप। इसमें खाने से लेके पीने तक का, सोने तक का उन्होंने एक एक तरीका बताया हुआ है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, हर एक चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। उसको देखिए और जितना पॉसिबल हो सके उसको फॉलो कीजिए। और ये लोगों की चिकित्सा भी करते थे, घरेलू चिकित्सा के माध्यम से, केवल रसोई घर के माध्यम से। जो रसोई घर में हम सोते थे, केवल उसी के माध्यम से लोगों की चिकित्सा करते थे।
और वो काफ़ी फायदेमंद भी है। इनका कहना है कि रसोई घर भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। तो आप केवल रसोई घर से ही ठीक हो सकते हैं। पहले के लोग देखते थे, वो कभी जाते थे हॉस्पिटल, कुछ उनको पेट दर्द हुआ, कभी जवाइन खा लिए, दर्द बॉडी में पेन हो रहा है, उन्होंने सौंठ लहसुन का काढ़ा बना के पी लिया, ठीक हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों को सीखिए आप, इनके वीडियो को भी देखिए, और यहाँ पे भी सब कुछ बताया जाता है। जो डाइट है, किस समय खाना है, खाने का टाइम भी बताया जाता है। तो उस प्रकार से फॉलो करिए। अगर इस प्रकार से आप फॉलो करते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जो पैसे आप किसी न किसी हॉस्पिटल में जा जाके इतना दे रहे हैं, वो अपने खाने पीने पे लगाइए और स्वस्थ रहिए, ताकि कहीं अनावश्यक पैसे देने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। अपने कलाई, अपने पंजे को खोलेंगे और बंद करेंगे। अपने हाथ को ऊपर और नीचे की दिशा में मूव करेंगे। दाएं और बाएं की दिशा में। अपने कलाई को बंद करेंगे, क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई मूव करेंगे 10 टाइम्स। एंटी क्लॉक बाई। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से एक सर्कल बनाते हुए क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई 10 टाइम्स अपने हाथों को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने गर्दन को घुमाएंगे हम क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को चक्कर तो नहीं आया ना इससे? एंटी क्लॉक बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने सर को ऊपर और नीचे की दिशा में लेके जाएंगे। दाएं और बाएं की दिशा में। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें हम पूरे शरीर को खिंचाव देंगे। अपने हाथों को सीधा कीजिए, नीचे की तरफ, सामने की तरफ लाइए।
दोनों हाथों को ज्वाइन करिए इस प्रकार से, उल्टा करिए, ऊपर की दिशा में लेके जाइए। जितना हो सके उतना खिंचाव देंगे। अपने पंजे के बल आएंगे, एड़ी उठा लेंगे, हल्का सा नीचे आएंगे, एड़ी पीछे टच नहीं होगा, फिर से ऊपर की दिशा में जाएंगे। अगर मैट से नीचे करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। पुनः अपनी यथास्थिति में, इसी स्थिति में हम थोड़ा सा जंप करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा अपने दोनों हाथों को ऊपर करिए, पंजे के बल आके एक बार डीप ब्रीथिंग कर लीजिए जिससे थकावट ना हो। गहरी लंबी सांसें लेंगे, आंखें बंद। फिर से अपनी यथास्थिति में। अब हम उठक बैठक करेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे, जिनको प्रॉब्लम है खड़े रहिए। अपने दोनों कानों को पकड़ के खींचेंगे, थोड़ा सा खींचे रहेंगे ताकि पता चले, क्योंकि कान में पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इसको खींचते हैं तो एक्टिवेट होते हैं, जिससे बॉडी काफ़ी एक्टिव रहती है। और अगर कान में पूरे शरीर का पॉइंट्स होता है तो जो नहीं बैठ सकते सिर्फ कान को खींच के रखेंगे, और जो उठक बैठक लगा सकते हैं वो लगाएंगे। जितना बैठ पा रहे हैं उतना ही, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों का समय याद आ गया। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। कोई भी जबरदस्ती अभ्यास नहीं करेगा, जबरदस्ती करने से अच्छा आप ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसको दिक्कत लग रही हो बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को सीधे करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, दोनों अंगूठे को मिला के रखेंगे सीधी दिशा में। अपना पूरा पूरा ध्यान आपके अंगूठे पे रहेगा। आपकी नजरें अंगूठे से नहीं हटेंगी और आपका पूरा ध्यान आपके मस्तिष्क के मध्य बिंदु पर लेफ्ट और राइट दिशा में जाएंगे। अपने पूरे ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करते हुए पहले लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे, अंगूठे को देखते हुए जितना जा सकते हैं। फिर से वापस आएंगे, बीच में होल्ड करेंगे, फिर से दूसरी साइड में जाएंगे। फिर से धीरे धीरे बीच में होल्ड करेंगे, फिर से राइट साइड में जाएंगे।
पुनः अपनी यथास्थिति में। हम करेंगे कटी चालन। इसमें अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा जगह बना लीजिए, थोड़ा सा, और आपका दोनों हाथ आपके कमर पे, और अपने कमर से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉक वाइज। पुनः अपनी यथास्थिति में। अब जो अभ्यास कराने जा रहा हूँ, जो कर सकते हैं सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। अपने दोनों पैरों के बीच में जितना गैप आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। अपने दोनों हाथों से अपने दाएं हाथ से बाएं पैर की उंगलियों को और बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगलियों को छूना है। साथ में आपका जो हाथ ऊपर की दिशा में जाएगा, उसके साथ में आपका सर भी उसको देखते हुए ऊपर की दिशा में जाएगा। आप लोग ऐसे ऐसे हैं तो हो सकता है कि आपके हाथ ही लड़े, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे हो जाएं, कुछ लोग ऐसे ऐसे हो जाएं। एक बार देख लीजिए। बस जितना कर सकते हैं उतना है, जबरदस्ती नहीं करना है। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेके जाना है, हल्का सा पीछे जाना है, और फिर इस प्रकार से अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और आके अपने उंगलियों, पैर की उंगलियों को छूना है। पुनः अपनी यथास्थिति में आ जाइए। थकावट तो नहीं लग रही है? एक बार फिर से डीप ब्रीथिंग करेंगे हम।
अब हम सब मिलके एक साथ में ताली बजाएंगे, जिस प्रकार से मैं बजाऊंगा मेरे साथ में। हम साथ मिलके तालियां बजाएंगे, 1 2 1 2 3 के अनुपात में। अब सब तेजी से तालियां बजाएंगे। अपने दोनों हाथों को तेजी से घर्षण करेंगे। फिर से उसी प्रकार से अपने हथेली से अपने आंखों को, पूरे फेस को, गर्दन को एवं दोनों हाथों को एक महसूस के साथ, फील के साथ स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे और एक करवट लेते हुए, दायां करवट लेते हुए अपने अपने स्थानों पे लेट जाएंगे करवट लेके लेटेंगे पीठ के बल। ऐसे सीधे नहीं जाके लेट जाना है, इस प्रकार से करवट लेके जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। जब भी आप सो रहे हैं या उठ रहे हैं तो करवट लेके ही सोना और उठना। लेट जाइए, सब लोग लेट जाइए। हम करेंगे शवासन, जिस प्रकार से एक मृत शरीर पूरा ढीला रहता है, उसी प्रकार से अपने पूरे शरीर का भार धरती पे छोड़ देंगे। दोनों हाथ मैट से नीचे, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपके मस्तिष्क के मध्य बिंदु पर। एवं अपने पैर की उंगलियों से हम प्रारंभ करेंगे और पूरे मस्तिष्क तक जाएंगे और अपने शरीर के एक एक अंग का अपने जीवन में उपयोगिता दिखाते हुए उसका धन्यवाद करेंगे। साथ ही
उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें इस भूलोक में जन्म दिया। हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आप महान हैं। आपने हमें इस भूलोक में जन्म देकर धन्य कर दिया है। हम इस धरती लोक पर जितने भी कर्म करें वह तुच्छ है। आपके द्वारा की गई यह हमारी रचना अतुलनीय है। हे ईश्वर, हमें सदा सतमार्ग दिखाएं। अधर्म से दूर रखें। ईश्वर, हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस जीवन का निर्वाह करूं। हे ईश्वर, मेरा बीता हुआ कल अति सुखमय था और आपसे प्रार्थना है कि हमारा आने वाला कल सुखमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को तेजी से घर्षण करेंगे एक दूसरे के साथ। आंखें बंद। जैसे ही इसमें हीट उत्पन्न हो जाती है तो फिर से एक फील के साथ अपने आंखों को, पूरे फेस को एवं गर्दन को स्पर्श करेंगे एवं दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। अभी अपने हाथों को देखेंगे और अपने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। फिर से करवट लेते हुए अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे।
के पश्चात आप जब भी बाहर जाएंगे, सूर्य उदित होंगे, तो आप लोगों को सूर्य त्राटक करना है, जिसमें सूर्य की किरण जब भी निकलेंगी तो आपको एक टक देखना है। सूर्य की किरणों को एक टक देखना है बिना पलक झपकाए, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। ये प्रतिदिन करना है। और रात को खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठना है आपको, जितना समय आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे आदत लगेगा। इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है। इसी स्थिति में आप प्रतिदिन खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे रात को। ये अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए, जो पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके पश्चात अब हम करेंगे लाफिंग, क्योंकि बिना हंसी प्रसन्नता के दिन की शुरुआत ना हो तो अच्छी बात नहीं है। तो हम एक लाफिंग करेंगे। हम नकली हंसी से प्रारंभ करेंगे और उसे असली में परिवर्तित करेंगे। तो जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। सबको एक साथ मिलके करना है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी सबको आनंद आएगा। तो हम एक नकली हंसी से स्टार्ट करते हैं। सबको करना है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, ठीक है। नकली हंसी से प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों से। फिर से हम हंसी के तरीकों को बदलेंगे। सब एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं। कर रहा हूँ। सब एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं। अब हम आर्गुमेंट लाफ्टर करेंगे। एक दूसरे पे आर्गुमेंट करते हुए हम हंसी करेंगे। जैसे एक ही फैमिली के लोग होते हैं, एक दूसरे का सीक्रेट जान जाते हैं, सीक्रेट, तो उनको चिढ़ाने के लिए एक दूसरे पे आर्गुमेंट करते हैं ना, तो इस प्रकार से आर्गुमेंट करेंगे हम। फिर से हम हंसी के तरीकों को बदलते हैं। नी पेन लाफ्टर करेंगे। सब लोग सीधे खड़े हो जाइए। सबको 4-5 कदम चल के आगे आना है। आपके घुटनों में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, फिलहाल उससे ठीक तो नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप जरूर भुला सकते हैं उस पेन को। तो उसको दिखाते हुए उस समय हंसी के माध्यम से दिखाते हैं। सबको 4-5 कदम कम से कम आगे चल के आना है, फिर वापस जाना अपनी जगह पे। एक अंतिम और अभ्यास करते हैं हम हंसी का। एंट इन पैन। आपके कपड़ों में ढेर सारी चींटियां चली गई हैं पैंट में। उस समय आप उसको निकालते हुए किसी प्रकार से दर्शाएंगे। प्रारंभ करें। सबको एक साथ में मिलके करना है, ठीक है।
एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पे ग्रीन टी लगा हुआ है। ग्रीन टी आप सब लोग नीचे बैठ के उकड़ू बैठ के पियेंगे। इस प्रकार से बैठेंगे, इस प्रकार से बैठ के ग्रीन टी पीना है सबको। जो इस प्रकार से बैठ सकते हैं वो इसी प्रकार से बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते वो किसी अन्य स्थान लेके बैठेंगे। बाकी आराम से लीजिएगा सब लोग, काफी भीड़ लग जाती है वहाँ पे, तो बारी बारी से ले लीजिएगा। धन्यवाद।